ये गांव है श्री डूंगरगढ़ तहसील के लिखमंदेसर। और लिखमंदेसर गांव है सबसे जो तहसील के एक बड़े गांव बता रहे हैं। और यह है ग्राम पंचायत कार्यालय। ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत लिखमंदेसर। अभी मैं जो इस कार्यालय में जाकर अंदर जो सरपंच साहब भी है और ग्रामवासी भी मौजूद है और सभी को मैं पूछताछ करके आप तक ये वीडियो पहुंचाने जा रहा हूं कि भाई इस गांव में मतलब कितने काम करे हैं, क्या क्या काम करे हैं। आगामी एक जो खेल जो स्टेडियम में जो कबड्डी प्रतियोगिता होने वाला है ये भी है और इसके विषय में भी पूरी जानकारी लेनी है। तो चलता हूँ मैं ग्राम पंचायत लिखमंदेसर पंचायत समिति डूंगरगढ़ और जो सरपंच जो कार्यालय है ग्राम पंचायत कार्यालय उसमें। और वहाँ पर चलने के बाद पूरा का पूरा मैं आप तक विवरण है वो पहुँचाऊँगा। और यह है ग्राम पंचायत कार्यालय लिखमंदेसर। और यहाँ पर सभी ग्रामवासी जो ग्राम के प्रमुख लोग हैं वहाँ पर मौजूद है और सरपंच साहब जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद में है। और मैं आप तक ये पूरी जानकारी पहुँचाऊँगा। और पूरी जो इस पंचायत के माध्यम से जो भी एक ऐसा जो पंचायत में एक चर्चा चल रही है जो हमारे इसी ग्राम पंचायत की जो कि बहुत अच्छे शानदार काम करते हैं इसी लिखमंदेसर के सरपंच साहब है वो उसके विषय में भी बातचीत करेंगे। और आने वाले जो एक कबड्डी प्रतियोगिता का खेल होने जा रहा है जो इसके विषय में भी बातचीत करेंगे। कितने तारीख से खेल है, किसी खेल मैदान में है और क्या क्या महत्व जो खेल में होगा और कौन कौन लोग खेल में यहाँ पर आएंगे, क्या पुरस्कार दिया जाएगा, पूरी सरपंच साहब है वो जानकारी बताएंगे। अब मैं आपको जो हमारे इसी लिखमंदेसर के सरपंच प्रतिनिधि है राधेश्याम जी उनसे मैं संपर्क करता हूं और अभी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार जी, राम राम। राम राम साहब नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सरपंच साहब बताइए कैसे आपका कार्यकाल है वो चल रहा है, क्या कितने दिनों से आप सरपंच प्रतिनिधि हो और क्या क्या आपने मतलब इतने दिनों पहले मतलब लिखमंदेसर गांव के लिए कुछ किया। कैसे चर्चा तो बहुत सारी चल रही है इसके विषय में पता है मैंने, लेकिन थोड़ी पूछताछ जरूरी करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो वीटी ब्लॉग्स के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आप ग्राम पंचायत लिखमंदेसर पधारे। हमारे कार्यकाल के बारे में यह है कि तकरीबन लगातार 9.5 साल हो चुके हैं हमारे इस कार्यकाल को। गांव वालों का अपार प्रेम स्नेह है, उसी की बदौलत हमें लगातार दूसरी बार मौका मिला। और जो आप विकास कार्यों की बात कर रहे हैं आप उसके बारे में सुनकर ही यहाँ तक पधारे हैं, तो उससे ज़्यादा मैं व्याख्यान का क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा आप जो पूछना चाहते हैं वो मैं उसके बारे में आपको सब डिटेल से बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी चर्चा सुनी थी विद्यालयों में जब जो हमारे 15 अगस्त आते हैं 26 जनवरी आते हैं तो उसमें जो लड़के लड़कियां जो पढ़ती है तो उसके लिए मतलब आप बहुत कदम उठाए कि उसको टूरिस्ट द्वारा बाहर घुमाने की, तो ये बात आप बताइए सत्य है? जी, जो भी बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत होते हैं हमारे राजकीय स्कूल के अंदर, तो उनमें एक मनोबल बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रति और जागृत करने के लिए कि जो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं बच्चे, जो प्रयासरत हैं 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों का, तो हर क्लास से टॉप जो 5 लड़के हैं या लड़कियां, जो भी 5 बच्चे हर क्लास से, उनको सरपंच ग्राम पंचायत की ओर से निःशुल्क भ्रमण यात्रा रहेगी, जिसमें उनके साथ स्कूल के गुरुजन साथ रहेंगे। तो घूमने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ वो मौज मस्ती के लिए नहीं घुमाई हो रही, उससे क्या है कि अलग ज्ञान मिलता है कि कौन सी जगह में क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है क्या नहीं। उस क्षेत्र में हमने किलों के अंदर भ्रमण किया, वहाँ पे धार्मिक यात्राओं के बारे में वृत्तांत है वो भी बताया, अनेक सी चीज़ें बताई कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। तो उस हिसाब से हमने घोषणा की थी। और पिछली बार हम अभी जो पिछले सत्र के बच्चे थे उनको हम घुमा के लाए। 5 दिवसीय जो भ्रमण यात्रा थी, अच्छी यात्रा रही। तो उससे क्या है बच्चों के अंदर उत्सुकता ज़्यादा हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले 15 अगस्त का प्रोग्राम था, तो जाने से पहले दिन मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आए
कि इस बार हम भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें घोषणा करनी है कि आपको कि हम एक बार पुनः लेके जाएं। तो मैंने गुरुजी से इच्छा जाहिर की कि बच्चे जाना चाहते हैं और हम ले जाना चाहते हैं। तो ये उत्सुकता होती है बच्चों के अंदर, और उस उत्साह से वो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा करते हैं, हमें टॉप 5 के अंदर आना है। तो इसके लिए हम लोग वहाँ उनको लेके गए, बच्चों को घुमा के लाए, और आगामी घोषणा भी की है। गुरुजी अगर हमें इजाज़त देते हैं तो पुनः हम बच्चों को एक बार टॉप पर बच्चों को लेके जाएंगे। आगे भी मतलब बच्चों को आपका जो ये प्रोग्राम है वो जारी रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बच्चे भी कुछ इच्छा रखते हैं। हाँ, उसका हौसला बढ़ते है बच्चों का। बिल्कुल, काफ़ी हौसला बढ़ता है। तो उन बच्चों को वापस उन्हीं लोगों ने बोला कि नए बच्चे थे कि आप पुनः हमें ऐसी घोषणा करें, तो ताकि हम भी मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे नंबरों से पास हो। तो हमने पुनः घोषणा की है। बिल्कुल सही बात है सरपंच साहब। अब एक बात करते हैं कि आपके कार्यकाल में मतलब कई ऐसी समस्या गई थी जो सब हमारे जो राजस्थान में नहीं पूरे देश में, जैसे कोरोना काल की, तो उसके विषय में मतलब आपने क्या कदम रखी, क्या क्या सुविधा गांव वासियों के लिए की, इसके विषय में थोड़ी बताओ। कोरोना काल के दौरान सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा काफ़ी व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि हम लोग गांव को ऐसा अलग नहीं मानते कि भाई वो सदस्य अलग है, वो सदस्य अलग है। सरपंच के लिए पूरा गांव ही पूरा परिवार है। तो अपने यहाँ संभाग की बात करूँ या जिले की बात करूँ, एकमात्र ग्राम पंचायत होगी जिसने अपने स्तर पे निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। कोरोना काल के समय उसके अंदर ड्राइवर की व्यवस्था की थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की थी, आने जाने का सब किराया विराया सब फ्री था। वो सब खर्चा सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा निजी व्यय था, न कि कोई सरकारी राजकाज के द्वारा किया गया। ये ऐसी आप कहीं घूम लो, आपको यहीं ऐसी सुविधा कहीं नहीं दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपने, क्योंकि व्यवस्था तो सभी करते हैं लेकिन ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि है वो इतनी व्यवस्था करते हैं जो सरकार करते हैं, लेकिन कई सरपंच साहब ऐसे और भी मतलब कई मिले, और आपका नंबर भी उसमें मतलब नंबर 1 पे नाम आ रहा है कि जो लिखवांदेसर के सरपंच साहब है, जो एक ऐसी समस्या गई थी उसमें अपने जो निजी अपने हिसाब से जो एक पब्लिक के लिए ऐसी व्यवस्था की। तो अभी एक जैसे मैं जो कबड्डी प्रतियोगिता के विषय में आगामी जो तारीख को खेल होने जा रहा है, इसके विषय में आप बताइए, कब तक ये कब से खेल है, कितने तारीख से हैं, कितने गांव के बच्चे यहाँ आएंगे, कौन से क्या क्या खेल होगा, किस किस के द्वारा कदम ये रखी गई है, पंचायत ग्राम पंचायत ने क्या किया है, और भी कोई यहाँ पर जो खेल प्रतियोगिता के विषय में क्या सहयोग करेंगे, इसके विषय में बताइए आप। हम हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या है कि अलग अलग लोगों में, जैसे युवा लड़के हैं उनके अंदर अलग कुछ जोश उत्पन्न होता है, कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। तो पिछले गवर्नमेंट के दौरान वो ग्रामीण ओलंपिक की योजना गवर्नमेंट लेके आई थी, वो इस बार किसी कारणवश नहीं जारी हो पाई। तो हमने सोचा क्यों न हम अपने ग्राम स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जाए। तो हमने 23 से लेके 26 अगस्त तक लिखमादेसर खेल महोत्सव के नाम से आयोजन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर कबड्डी होगी, कुश्ती होगी, रस्साकसी होगी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता होगी। ये एक ही ग्राउंड के अंदर जो हमने नवनिर्मित ग्राउंड खेल स्टेडियम बनाया है, उसके अंदर सब प्रोग्राम होगा। प्रशासनिक स्तर पे उसका उद्घाटन भी होगा, और पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो रहा है। उसमें मतलब कितने दूर से कितने गांव के वो खिलाड़ी आ सकते हैं? ये पूरा ओपन टूर्नामेंट है, चाहे कहीं से भी खिलाड़ी आएँ, उन सब के लिए रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। और ग्राम पंचायत के द्वारा कुछ विशेष भामाशाहों ने सहयोग भी किया है, वो भी आपको आगामी आने वाले 23 तारीख को पोस्टर बैनर में देखने को मिलेगा। क्योंकि लोगों की भावना थी कि कुछ अलग से किया जाए। हमारे पहली बार ये कुश्ती का दंगल होने जा रहा है, और उससे पहले हम आयोजन कई बार कराते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर यह पहली बार टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है 23 से 26 अगस्त तक। पुरस्कार के विषय में बातचीत करें तो खिलाड़ी समय समय पर पुरस्कार दिया जाएगा, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिया जाएगा? सभी खिलाड़ियों के जो विजेता खिलाड़ी रहेंगे उनके लिए ग्राम पंचायत स्तर पे नगदी पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है, और उनके अलावा मोमेंटो वगैरह और जो कार्ड वगैरह है उनकी व्यवस्था की गई है। और उस प्रतियोगिता में मतलब और बड़े कोई जैसे जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि और कौन कौन आ सकते हैं यहाँ? हमने अभी क्या है कि ग्राम पंचायत स्तर पे ये टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है, तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को बुलावा दिया है, जिसमें हमें एसडीएम मैडम आएंगे, तहसीलदार जी आएंगे, ब्लॉक विकास अधिकारी आएंगे, और सीओ पुलिस श्री डूंगरगढ़ से भी पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने जो सरपंच प्रतिनिधि है वो जानकारी देने के लिए। और मैं अभी यहाँ पर ही हूँ जो ग्राम पंचायत जो लिखमादेसर है उसके कार्यालय में, और बहुत बड़ी जानकारी हासिल
मैंने हो रही है। और भी यहाँ ग्रामवासी हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार। लिकमादेसर ग्राम पंचायत के लिए जो सरपंच प्रतिनिधि ने जानकारी बताई है, इस जानकारी को बोलकर आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या राय है आपकी? देखो साहब, सरपंच साहब को कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रही है और सगड़ा के लिए 100 बर्ताव करे, कोई भेदभाव को करे नहीं, गाँव वाला सागे समझा सबको काम करे, कोई भी छोटो आओ मोटो आओ, आधी रात को तैयार रहे हर काम के लिए और बहुत बढ़िया है। आगामी खेल जो कबड्डी प्रतियोगिता का खेल होने जा रहा है, इसके विषय में आप? इसके लिए हमारे गांव में बहुत उत्साह है इस खेल के लिए कि ये प्रोग्राम होने चाहिए। पूरे गांव ने कदम उठाई है। पूरे गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे जैसे देश में समझो तो सबसे अव्वल तो हरियाणा है, जैसे तो राजस्थान और इसमें बहुत पीछे, लेकिन होना चाहिए सब खेल प्रतियोगिता हर गांव में हो तो अच्छी बात है। राम राम साहब। राम राम। आप भी लिकमादेसर के हो? हाँ। आपको ये जो सरपंच जनप्रतिनिधि है वो बात बताइए, और भी काफ़ी आपके विकास भी हो रहा है गांव में, और चर्चा भी ये लिकमादेसर की गांव में विकास की आ रही है, तो आप क्या कहना चाहते हो उसके? नहीं, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, गांव में विकास भी बहुत हुआ है। जो सरपंच साहब ने और सोमनाथ जी ने बताया वो बिल्कुल सही है। ग्रामवासी है वो सरपंच साहब से मतलब, और सरपंच साहब के काम से संतुष्ट है? हाँ, एकदम संतुष्ट है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका नाम पूछ सकता हूँ? प्रताप। राम प्रताप जी, खेतीबाड़ी के काम करते हो? खेतीबाड़ी करते डूबेल पर। तो जो ग्राम पंचायत है अपनी लिकमादेसर है, वो मतलब किसानों के प्रति कुछ सोचती है, बहुत बड़ा कदम उठाती है, इसके विषय में बताइए। बहुत अच्छा सोचती है, ताबड़ा के लिए बहुत ज्यादा सोचती है, खेल कूद को घुमाने को बहुत कोड है इसको। खेल कूद के विषय में चर्चा तो नहीं, मैंने भी ये स्कूल के विद्यार्थी और बच्चियां मिले थे, हम भी टूरिस्ट पर गए थे, राम प्रताप जी भी साथ में जो गाड़ी लेकर गए थे। इसके विषय में हमारे चैनल को भी बहुत बढ़ावा मिला, और वो वीडियो चलने के बाद ही मैं यहाँ आया कि एक बार लिकमादेसर जरूर देखेंगे। तो आज ये सपना हमारा साकार हो गया। तो जो ये सरपंच जनप्रतिनिधि है, एक स्कूल के जो विद्यार्थियों के लिए बहुत करते हैं, क्योंकि एक उस बच्चियों को टूरिस्ट यात्रा कराना बहुत कोई एक छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। राम राम जी। राम राम जी। आप भी लिकमादेसर के? लिकमादेसर से हूँ। आपको जब आज इस पंचायत कार्यालय में ये एक, जैसे हमें वीडियो द्वारा बता रहे हैं और पूरे हमारी पब्लिक देखेगी, इसके विषय में आप बताइए कुछ। हाँ, ये वार्ता जो सरपंच प्रतिनिधि ने अभी आपके वीडियो में बताई, तो इसमें विकास का जो स्तर है बहुत ही अच्छा है, कार्यकाल भी अच्छा है। दो जो पहलू है उन पे मैं थोड़ा सा विशेष कहूँगा। एक तो जो बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण करवाया, उनकी मैं तारीफ करता हूँ, और दूसरा जो खेलों का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे खेल भावना बढ़ती है, आपस में प्रेम बढ़ता है, और खेल वैसे हम सब जानते हैं स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही। मैं भी सरपंच साहब की उस जो कदम को एक बड़े महत्व देना चाहता हूं कि बच्चों पर, स्कूल के विद्यार्थियों पर और बच्चियों पर बहुत ध्यान दे, तो आगे बच्चों को हौसला बढ़े, पढ़ाई के लिए हौसला बढ़े, और भी ऐसे हौसला बढ़े कि हमारे सरपंच साहब है वो आगे टूरिस्ट यात्रा और कराएंगे, तो बहुत एक पढ़ाई पर इसका असर पढ़ाई पर पड़ता है। बिल्कुल, उससे मतलब चहुमुखी विकास होता है बच्चे का, न केवल पढ़ाई, खेल से भी वो जुड़ा रहता है, आपसी प्रेम भी बढ़ता है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है, वो गांव में, परिवार में, घर में, सब जगह उन्नति होती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही हमें जनप्रतिनिधि मिलते रहें। धन्यवाद। अब आगे कबड्डी प्रतियोगिता का जो लिकमादेसर में इसी जगह पर जो एक खेल होने जा रहा है, तो इसके विषय में ग्रामवासी क्या कदम उठाइए? ये कबड्डी प्रतियोगिता ही नहीं है केवल, इसमें कुश्ती भी है, रस्साकशी भी है, वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी होगी। 4 खेलों को लेकर चल रहे हैं अभी। तो अच्छा ग्राउंड है गांव के, एक तो आउटसाइड है, बाहरी मतलब तो उससे क्या है कि लिकमादेसर के युवा है हमारे सामने, युवाओं से संपर्क जरूर करेंगे इसी पंचायत कार्यालय में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार। इसी गांव के हो? हाँ, इसी गांव का। नाम पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, रामलाल जानी। रामलाल जी जानी से हमारी बातचीत हो रही है। तो रामलाल जी, आपके जो सरपंच प्रतिनिधि है वो जो अपने कामकाज कराए हैं कार्यकाल में, ये कैसा रहा? अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा।
ये मेन मुख्य क्या क्या कदम उठाते हैं गाँव वासियों के लिए? गाँव वासियों के लिए तो खेल प्रतियोगिता बच्चों के लिए, आगामी खेल प्रतियोगिता आ रही है, और जो गांव में जो भी कार्यकाल है उसके लिए हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। हर जो भी किसानों के प्रति और कोई हमेशा किसानों के प्रति हर बंदे के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी इनको याद करना। एक काम बहुत अच्छा, हमारे भी एक बहुत दिलचस्पी आई उस काम में, जो विद्यालय की जो एक विद्यार्थी है उस पे 15 अगस्त आते हैं, 26 जनवरी आते हैं, तो जा करके कि इनाम रखते हैं कि भाई कोई भी बच्चे है वो फर्स्ट नंबर आएंगे तो उसको एक यात्रा कराई जाएगी, एक टूर करवाया जाएगा, उसको घुमाया जाएगा। वो काम कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, उससे बच्चे शिक्षित हो और बच्चों का हौसला बढ़े और आगामी बच्चे है वो पढ़ाई पर भी ध्यान दे। तो ऐसे ऐसे जो जनप्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि हुए वो बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए। तो बच्चों पर स्कूल में जो चिकित्सालय में जाकर ध्यान दे कि हमारे गांव का ये चिकित्सालय है, हमारे गांव का ये विद्यालय है, हमारे गांव का जो सार्वजनिक जो भी डिपार्टमेंट सरकारी है उस पर अगर पंचायत ध्यान देती है तो चलता है वो। क्यों? सही बात है। सही बात है। इसके लिए ये कदम बहुत बड़ी उठाते हैं। हाँ। आगामी जो ये खेल हो रहा है यहाँ पर, जो बड़ा खेल होगा, उस खेल के विषय में मतलब आपने कुछ चर्चा सुनी है? क्या क्या खेल के विषय में कदम उठी है गांव के हिसाब से, सरपंच साहब के हिसाब से? ये हर साल सरपंच साहब भी करवाते हैं। अच्छा, हर साल होते हैं? हर साल होता है, पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार भी हुआ था? हाँ, हर साल 26 जनवरी के बाद, ये 15 अगस्त के बाद करवाते हैं इस अच्छा, महीने मतलब के ज्यादातर अगस्त में। ज्यादातर मतलब इसमें जो भी खर्चा लगता है तो ज्यादातर सरपंच साहब कदम उठाते हैं। वो पंचायत की तरफ से है, सरपंच साहब की तरफ से। उसके साथ में तो ग्रामवासी हो ही जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आगे कदम उठानी भी बहुत मुश्किल होती है ना। होती है। तो बहुत बहुत बड़ी जानकारी बताने के लिए आपको धन्यवाद है। हमारे सामने और भी मैं ये सरपंच प्रतिनिधि है सामने बैठे हैं, और सामने भाई साहब जी भी बैठे हैं, और बड़ी आज एक ऐसे वीडियो द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ जानकारी की, जो अपने गांव के अंदर ऐसा सरपंच प्रतिनिधि होना जरूरी है कि जो एक पूरे गांव है वो उनसे संतुष्ट हो, उनके कार्यकाल से संतुष्ट हो, उनकी वातावरण से संतुष्ट हो। एक तो मैंने सिद्धांत भी ये सरपंच साहब का ऐसा देखा कि ये सरपंच साहब के इतना, कोई भी जो एक पद पर होते हैं तो उसको भी एक थोड़ा ऐसे होता है कि हम इस पद पर है, लेकिन हमारे सामने जो सरपंच साहब प्रतिनिधि बैठे हैं उनके कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सरपंच प्रतिनिधि हूँ। तो इसके विषय में मैं सरपंच साहब से इजाज़त लेता हूँ और चलते हैं। राम राम सर, सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, राम। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत है और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी ग्राम पंचायत की ओर से, सभी ग्रामवासियों की ओर से BT न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।